प्यारे विद्यार्थियों, स्वागत है आप सभी का एक और नए वीडियो में। प्यारे विद्यार्थियों, आज मैं यहाँ से आपको बताने वाला हूँ अर्धवार्षिक परीक्षा 2023-24 कक्षा 9वीं सामाजिक विज्ञान विषय के क्वेश्चन पेपर को और इसके फुल सॉल्यूशन को। तो प्यारे विद्यार्थियों, वीडियो में आगे बढ़ें उससे पहले आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है हमारी कि अगर आपने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो प्लीज़ प्यारे विद्यार्थियों जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और साथ में बेल आइकन को जरूर दबा लें। देख सकते हो प्यारे विद्यार्थियों, A to Z आज मेरे द्वारा आप सभी को पूरा क्वेश्चन पेपर बताया जाएगा और इसका फुल सॉल्यूशन भी आप सभी को दिखाया जाएगा। देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, आप सब लोग यहाँ से इस पेपर वाले वीडियो को पूरा देखकर जाइएगा, क्योंकि आज मैं यहाँ से आपको पूरा का पूरा पेपर भी बताऊंगा और साथ ही साथ में इसका फुल सॉल्यूशन भी दूंगा। इसलिए आप सभी लोगों के लिए ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है और आप सब लोग इस वीडियो को पूरा देखकर जाए ताकि आप सभी को पूरा आपका पेपर और इसमें आने वाले सभी क्वेश्चन और उनके सभी के उत्तर भी आपको अच्छे से समझ में आ सके। देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, मैंने कक्षा 9वीं के समस्त विषय के जो पेपर हैं उनके ऊपर वीडियो बना दिए हैं, उनकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखी है, आप लोग वहां से जाकर इनको देख सकते हो। तो चलिएगा अब आगे बढ़ते हैं, समझते हैं कि अर्धवार्षिक परीक्षा कक्षा 9वीं सामाजिक विज्ञान विषय का आपका जो पेपर होगा वो किस प्रकार का आएगा और आप सभी को इसका सोल्यूशन कैसे पूरा कंप्लीट कर लेना चाहिए। A to Z प्यारे विद्यार्थियों, एक एक क्वेश्चन मैं आपको बताऊंगा, एक भी क्वेश्चन आपका यहाँ से बाहर नहीं जाने वाला है। तो चलिएगा अब आगे बढ़ते हैं, समझते हैं आपके अर्धवार्षिक परीक्षा कक्षा 9वीं सामाजिक विज्ञान विषय के आपके पेपर को और इसके सोल्यूशन को। तो देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, आपके पेपर के लिए आपको 3 घंटे का समय दिया जाएगा और पूर्णांक होगा आपका 75 नंबर का। और देखिएगा आपके पेपर के जो भी निर्देश है ना वो यहाँ पर आपको दिए गए हैं। तो आपको क्या करना है, यहाँ से इन सभी निर्देशों को अच्छे से पढ़ लेना है और समझ लेना है। तो सभी के सभी निर्देश मैंने यहाँ से आपको बता दिए हैं। अब चलिएगा आगे बढ़ते हैं, समझते हैं आपके पूरे पेपर को और इसके सोल्यूशन को, जिससे कि प्यारे विद्यार्थियों आप सभी को ये पूरा का पूरा पेपर अच्छे से समझ में आ सके और साथ ही साथ इसका सोल्यूशन भी आपको अच्छे से समझ में आ सके। तो देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, ये रहा आपका पूरा का पूरा पेपर। आप लोग यहाँ से इस पेपर को देख लें और पूरा का पूरा समझ लेंगे। पहले क्वेश्चन को देखते हैं, नमामि देवी नर्मदे किस राज्य सरकार द्वारा प्रारंभ की गई है। तो देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, इसका उत्तर क्या आ जाएगा, यहाँ से आप सभी लोगों को लिख लेना है कि नमामि देवी नर्मदे किस राज्य सरकार द्वारा प्रारंभ की गई है। ये मध्य प्रदेश राज्य सरकार के द्वारा इसको प्रारंभ किया गया है। उसके बाद अगले क्वेश्चन को देखते हैं, किस राज्य में साक्षरता का प्रतिशत सबसे अधिक है। तो देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, इसका उत्तर क्या आ जाएगा, साक्षरता का प्रतिशत सबसे ज़्यादा किस राज्य में है। तो देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, इसका उत्तर भी आपको लिख लेना है, केरल राज्य में साक्षरता का प्रतिशत सबसे अधिक है। यहाँ से आप लोग इसको नोट कर लेंगे। उसके बाद तीसरे क्वेश्चन को समझते हैं, रूस की क्रांति की शुरुआत कब हुई थी। तो देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, यहाँ से आप लोगों को इसको नोट कर लेना है, रूस की क्रांति की शुरुआत 1917 में हुई थी। उसके बाद चौथे क्वेश्चन को देखते हैं, हिटलर के प्रचार मंत्री थे। तो देखिएगा चौथे नंबर के जो क्वेश्चन लिखा है ना प्यारे विद्यार्थियों, जिसमें कि आपको बताना है हिटलर के प्रचार मंत्री कौन थे। तो इसका उत्तर आपको लिख लेना है गोबल्स। और उसके बाद में आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन को देखते हैं। तो देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, ये लिखा आपका 5वें नंबर का क्वेश्चन, जिसमें कि दिया गया है कौन सी अवधारणा लोकतंत्र की है। तो जी हाँ प्यारे विद्यार्थियों, आपको ये बताना है कि इनमें से कौन सी अवधारणा जो है लोकतंत्र की है। तो देखिएगा इसका उत्तर प्यारे विद्यार्थियों आपको लिख लेना स्वतंत्रता। और उसके बाद में छठे क्वेश्चन को देखते हैं, बंगाल में किस वर्ष अकाल पड़ा था। तो देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, बंगाल में किस वर्ष में अकाल पड़ा था, छठे नंबर के क्वेश्चन का उत्तर। तो देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, इसका उत्तर आ जाएगा 1943 में। बंगाल में 1943 में अकाल पड़ा था। तो इस प्रकार से आप सब लोग यहाँ तक किस क्वेश्चन पेपर को आपने समझ लिया। अब चलिएगा आगे बढ़ते हैं और रिक्त स्थान पूर्ति को देखते हैं। रिक्त स्थान पूर्ति में क्या क्या आपसे पूछा जा रहा है। पहला क्वेश्चन लिखा है, भारत विश्व का बड़ा देश है। तो देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, भारत विश्व का कौन सा बड़ा देश है। तो यहाँ से आपको लिख लेना है 7वां। भारत विश्व का 7वां बड़ा देश है, यहाँ से इस प्रकार से आप लोगों को लिख लेना है। उसके बाद दूसरे क्वेश्चन को देखते हैं, क्या लिखा है, भारत में हमेशा जन्म दर से अधिक रही है। तो देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, भारत में जन्म दर से अधिक क्या रही है। तो यहाँ से आपको लिख लेना है, भारत में हमेशा जन्म दर से अधिक क्या रही है। तो देखिएगा भारत में हमेशा जन्म दर से जन्म दर मृत्यु दर से अधिक रही है। तो देखिएगा यहाँ से आपको क्या लिख लेना है, इस जगह पर मृत्यु दर से अधिक रही है जन्म दर, ये आपका हो जाएगा। उसके बाद ये देखते हैं क्वेश्चन नंबर तीसरा, जिसमें कि लिखा है दूसरे विश्व युद्ध की शुरुआत में हुई थी। तो देखिएगा दूसरे विश्व युद्ध की शुरुआत कब हुई थी। तो यहाँ से आप लोगों को लिख लेना 1939 में हुई थी। उसके बाद अगले क्वेश्चन को देखते हैं, चौथे नंबर के क्वेश्चन को, जिसमें कि लिखा है चुनाव का मतलब राजनीतिक है। चुनाव का मतलब क्या है, राजनीतिक। तो देखिएगा इस जगह से आपको लिख लेना, चुनाव का मतलब है राजनीतिक प्रतियोगिता। तो यहाँ से आप लोगों को लिख लेना, चुनाव का क्या मतलब है, प्रतियोगिता इसका मतलब होता है। तो यहाँ से आप लोग लिख लें योगिता, ये का नहीं आएगा, वैसे आप लोग इस प्रकार से देख लें, प्रतियोगिता इसका मतलब है। उसके बाद 5वें क्वेश्चन को देखते हैं, क्या लिखा है, कृषि एवं मछली पालन क्षेत्र से संबंधित है। तो देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, कृषि और मछली पालन कौन से क्षेत्र से संबंधित है। तो यहाँ से आपको लिख लेना है कृषि और मछली पालन
प्राथमिक क्षेत्र से संबंधित है? कौन से क्षेत्र से? प्राथमिक क्षेत्र से संबंधित है, कृषि और मछली पालन। और उसके बाद छठे क्वेश्चन को देखते हैं, कृषि एक कार्य है। कृषि किस प्रकार का कार्य है प्यारे विद्यार्थियों, यहाँ से आपको बताना है। तो देखिएगा यहाँ से आपको लिख लेना है, कृषि एक मौसमी कार्य है। कौन सा? मौसमी कार्य है। इस प्रकार से आप सभी लोग इसको नोट कर लेंगे। और प्यारे विद्यार्थियों, आप लोग यहाँ से वीडियो को पूरा देख कर जाइएगा, क्योंकि A to Z पूरा का पूरा पेपर आज मैं आपको बताऊँगा। एक भी क्वेश्चन आपका यहाँ से छूटने वाला नहीं है। अब उसके बाद में देखिएगा, सही जोड़ी मिलान पूछा गया है। सही जोड़ी का मिलान आप लोगों को कैसे करना है, यहाँ से आप सब लोग देख लेंगे और पूरा समझ भी लेंगे। पहले नंबर पे लिखा है प्यारे विद्यार्थियों, इसकी जोड़ी का मिलान आप लोग किससे कर लेंगे? अणा से और बस्तर। दूसरे नंबर पे जो लिखा है प्यारे विद्यार्थियों, इसकी जोड़ी का मिलान आपका हो जाएगा चा से। और उसके बाद में अगला लिखा है बोल्ड स्टिक एक्सचेंज। तो देखिएगा ये जो लिखा है ना, तीसरे नंबर का क्वेश्चन, तीसरे नंबर के क्वेश्चन का जोड़ी का मिलान हो जाएगा इससे अमेरिका का शेयर बाजार और ब्रह्मपुत्र। चौथे नंबर का क्वेश्चन, तो देखिएगा चौथे नंबर के क्वेश्चन का जोड़ी का मिलान आपको कर लेना घा से, सांगपो से। और उसके बाद में चीन जो लिखा है, तो देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, चीन की जोड़ी का मिलान किससे होगा? तो देखिएगा 5 नंबर पे जो दे रखा है चीन, इसकी जोड़ी का मिलान हो जाएगा आपका राष्ट्रीय जनसंसद से। और अधिक उपज देने वाले बीज को कहते हैं HYV बीज। तो ऐसे आप सभी लोग यहाँ तक का पूरा जोड़ी मिलान देख लेंगे। अब इसके बाद में हम आगे बढ़ते हैं, आगे क्वेश्चन को देखते हैं। तो देखिएगा यहाँ पर आपको एक शब्द या एक वाक्य में उत्तर देखने को मिलेंगे क्वेश्चन नंबर 4 में। तो क्वेश्चन नंबर 4 में जो क्वेश्चन आपको दिए गए ना, आप सभी लोग यहाँ से इनके उत्तरों को देख लेंगे। तो पहला क्वेश्चन लिखा है भारत की सबसे लंबी नदी। तो देखिएगा भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो यहाँ से आप लोगों को लिख लेना है, भारत की सबसे लंबी नदी का नाम है गंगा नदी। उसके बाद दूसरे क्वेश्चन को देखते हैं क्या लिखा है। दूसरे क्वेश्चन में लिखा है दक्षिण दोलन से जुड़ा हुआ एक लक्ष्य क्या है? तो देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, इससे जुड़ा हुआ लक्ष्य क्या है? तो यहाँ से आप लोगों को लिख लेना एल नीनो। एल नीनो इससे जुड़ा हुआ लक्ष्य है। उसके बाद तीसरे क्वेश्चन को देखते हैं क्या लिखा है, नवीन जनसंख्या नीति की घोषणा कब की गई? तो देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, नवीन जनसंख्या नीति की घोषणा की गई थी 15 फरवरी। आप लोगों को यहाँ से लिख लेना है 15 फरवरी और 2000 से की गई थी इसकी नवीन जनसंख्या नीति की घोषणा। उसके बाद अगले क्वेश्चन को देखते हैं, यूनानी में क्रोशिया का अर्थ होता है। चौथे नंबर का क्वेश्चन, तो देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, यूनानी में क्रोशिया शब्द का मतलब होता है शासन। तो यहाँ से आप लोगों को ये लिख लेना शासन। उसके बाद पांचवें क्वेश्चन को देखते हैं, यंग इंडिया पत्रिका का संपादन किसने किया? तो देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, यंग इंडिया पत्रिका का संपादन किया था महात्मा गांधी ने। तो यहाँ से आप लोगों को लिख लेना है महात्मा, और उसके बाद में लिखना है यहाँ से आपको गांधी। महात्मा गांधी ने यंग इंडिया पत्रिका का संपादन किया था। उसके बाद अगले क्वेश्चन को देखते हैं क्या लिखा है, नागरिकों का प्रतिनिधि चुनने का अधिकार क्या कहलाता है? छठे नंबर का क्वेश्चन, तो देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, नागरिकों के प्रतिनिधि चुनने का अधिकार कहलाता है मताधिकार। क्या कहलाता है? मता, और उसके बाद में अधिकार इसको कहा जाता है। उसके बाद अगले क्वेश्चन को देखते हैं क्या लिखा है, क्वेश्चन नंबर 5, जिसमें कि आपसे सत्य असत्य पूछे जाएंगे। सत्य असत्य आपको कैसे बताने? पहले नंबर का क्वेश्चन, भारतीय मानसून में होने वाली वर्षा अनिश्चित है। तो देखिएगा फर्स्ट नंबर का क्वेश्चन क्या हो जाएगा, ये पूरी तरह से आपका सत्य होगा। और उसके बाद दूसरे नंबर का जो क्वेश्चन लिखा ना, ये पूरी तरह से आपका असत्य हो जाएगा। तीसरा क्वेश्चन देखते हैं, भारत में 20 वर्ष और उससे ऊपर की आयु के सभी नागरिक चुनाव में वोट डाल सकते हैं। ये भी असत्य हो जाएगा। पालमपुर में ज़्यादा लोग व्यापार वस्तु विनिमय नहीं करते। तो देखिएगा चौथे नंबर का जो क्वेश्चन है ना, ये आपका क्या होगा प्यारे विद्यार्थियों, ये भी आपका सत्य हो जाएगा। और जनसंख्या वृद्धि से गरीबी बढ़ती है। पाँचवें नंबर का क्वेश्चन देखिएगा, ये भी आपका क्या हो जाएगा, सत्य। और छठे नंबर का क्वेश्चन देखिए तो ये भी आपका हो जाएगा सत्य। तो ऐसे आप सभी को इनको देख लेना है और पूरा का पूरा नोट कर लेना यहाँ तक का। अब इसके बाद में हम आगे बढ़ते हैं, तो यहाँ से आप लोग इन क्वेश्चंस को देख लें और फिर मैं आपको इन सभी के उत्तर एक ही साथ में बता दूंगा। तो सभी के सभी क्वेश्चन इस प्रकार से आपसे पूछे गए हैं, आप सब लोग यहाँ से इनको देख लेंगे और पूरा का पूरा इनको समझ लेंगे। A to Z क्वेश्चन आपके पेपर में इसी प्रकार से पूछे जाएंगे। तो यहाँ तक के क्वेश्चन मैंने आप सभी को बता दिए हैं, आप लोग इनको देख पढ़ और समझ सकते हो। और देखिएगा यहाँ तक के सभी क्वेश्चंस मैंने आपको बता दिए और अब मैं आपको इन सभी के उत्तर एक साथ में बताने वाला हूँ। तो चलिएगा अब आगे बढ़ते हैं और इन सभी के उत्तरों को देखते हैं। तो देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, ये लिखा आपका क्वेश्चन नंबर 6 का उत्तर, जिसमें कि लिखा है कब और किस नहर के खुलने से भारत और यूरोप के बीच की दूरी कम हो गई। तो ये वाला क्वेश्चन देख लेंगे आप सभी लोग। उसके बाद में अगला ये लिखा, भारत में किन किन राज्यों में कर्क रेखा गुजरती है, नाम लिखिए। तो देखिएगा इन राज्यों के नाम है जहाँ से कर्क रेखा गुजरती है, राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, मिजोरम, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा आदि इसके नाम हैं। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 7 लिखा है जलवायु से क्या आशय है। तो देखिएगा इसका उत्तर ये दिया गया है प्यारे विद्यार्थियों, आप सभी लोग यहाँ से इसको नोट कर लेंगे कि जलवायु से क्या आशय है। उसके बाद अगला क्वेश्चन ये लिखा है मानसून फटने अथवा टूटने से क्या अभिप्राय है। तो यहाँ से आप लोग इस क्वेश्चन को भी देख लेंगे और समझ लेंगे कि मानसून का फटना अथवा टूटना क्या कहलाता है।
उसके बाद में हम आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो देखिएगा एक क्वेश्चन लिखा है, मेक्सिको के चुनाव जीतने के लिए कौन सा हथकंडे अपनाएं। तो देखिएगा यहाँ से आप सभी लोग इसको देख लेंगे और इसके बाद में अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो ये लिखा है, नेहरू जी के अनुसार नए भारत के अपने किस तरह विश्व से जुड़े। तो देखिएगा यहाँ से आप लोग सभी लोग इस क्वेश्चन को देख लेंगे और पूरे क्वेश्चन के उत्तर को नोट कर लेंगे। अगला क्वेश्चन ये लिखा है, देख सकते हो, पारिस्थितिकी तंत्र से क्या तात्पर्य है। तो यहाँ से आप सभी लोग इस क्वेश्चन को देख लें और नोट कर लें कि पारिस्थितिकी तंत्र से क्या तात्पर्य है। उसके बाद में हम आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन को देखते हैं। तो देखिएगा अगला क्वेश्चन ये लिखा है, पर्वतीय वनों में कौन कौन से जानवर पाए जाते हैं। तो यहाँ से आप सभी लोग इस क्वेश्चन को भी देख लेंगे और इसके सॉल्यूशन को भी नोट कर लेंगे। अब इसके बाद में प्यारे विद्यार्थियों अगला क्वेश्चन ये लिखा है, देख सकते हो, कॉन्वेंट से क्या है। कॉन्वेंट धार्मिक जीवन को समर्पित समूह की इमारत है। उसके बाद फ्रांसीसी क्रांति को किन दार्शनिकों ने प्रभावित किया। तो ये पूरा का पूरा इसका उत्तर लिखा है, आप सब लोग यहाँ तक के इसके उत्तर को नोट कर लेंगे। अब उसके बाद अगला क्वेश्चन यहाँ से देख ले आप सभी लोग, क्या लिखा है, कार्ल मार्क्स का पूंजीवाद पर क्या विचारता लिखी है। तो देखिएगा यहाँ से आप सभी लोग इसको देख ले और पूरा का पूरा लिख लेंगे कि कार्ल मार्क्स का पूंजीवाद के ऊपर क्या विचार थे। उसके बाद अगला क्वेश्चन, पहला विश्व युद्ध किसे कहा जाता है। यहाँ से आप सभी लोग इस क्वेश्चन को भी देख लें और इसको नोट कर लेंगे कि पहला विश्व युद्ध किसे कहा जाता है। और उसके बाद में अगला क्वेश्चन ये लिखा है, क्वेश्चन नंबर 12, देख सकते हो, ये वैज्ञानिकी वानिकी क्या है। तो वैज्ञानिकी की वानिकी क्या है, यहाँ से आप सब लोग इसको देख लें। और उसके बाद में अगला क्वेश्चन ये लिखा है, सेमूर और महुए के पेड़ का क्या उपयोग है। सेमर और महुए के पेड़ का क्या उपयोग है, यहाँ से आप सभी लोग इसको नोट कर लेंगे। अगला क्वेश्चन ये लिखा है, डेमोक्रेसी शब्द किस भाषा के किस शब्द से लिया गया है। उसके बाद अगला क्वेश्चन, लोकतांत्रिक शासन पद्धति दूसरों से श्रेष्ठ क्यों है। तो यहाँ से आप लोग इसको नोट कर लें। और अगला लिखा है, नेहरू जी संविधान निर्माताओं से क्या शपथ चाहते थे। तो यहाँ से आप सभी लोग इसको भी देख लेंगे। और उसके बाद में अगला ये लिखा है, संविधान की प्रस्तावना को किस देश के संविधान से लिया गया है। और उसके बाद में अगला क्वेश्चन ये लिखा है, आरक्षण का अर्थ स्पष्ट कीजिए, न्यायपालिका से क्या आते हैं। सभी के सभी क्वेश्चन ये ऐसे क्वेश्चन हैं जो कि आप सभी से परीक्षाओं में पूछे जाने वाले हैं। अगला क्वेश्चन ये लिखा है, मानव संसाधन उत्पादन की मात्रा किस प्रकार है और संधारण के रूप में लोग आप क्या समझते हैं। तो इसको देख लें आप सभी लोग। और उसके बाद में आगे क्वेश्चन लिखे हैं, देख सकते हो यहाँ से क्या लिखा है, उत्पादन के साधनों से क्या आशय है, शिशु मृत्यु दर से क्या अभिप्राय है, ये 1951 से 2016 में कितनी है। तो देखिएगा यहाँ से आप लोग इसको देख लेंगे। अगला ये लिखा है, ये जो क्वेश्चन दिया गया है, बंजारे कौन थे, बंजारों के जीवन के बारे में संक्षेप में बताइए। यहाँ से आप सभी लोग इसको लिख लें। और अगला क्वेश्चन ये लिखा, प्रधानमंत्री के कार्य लिखिए। तो प्रधानमंत्री के कार्यों को आप लोग यहाँ से नोट कर लेंगे अच्छे से। अब इसके बाद में आगे क्वेश्चन लिखा है, मौलिक अधिकारों से आशय व उसके महत्व को स्पष्ट कीजिए। तो यहाँ से आप लोग इस क्वेश्चन को भी देख लेंगे पूरा। और इसके बाद में अगला क्वेश्चन ये लिखा है, कार्यशील पूंजी किसे कहते हैं। और उसके बाद में अगला क्वेश्चन ये लिखा है, देख सकते हो यहाँ पे क्या लिखा है, भारत में गरीबी उन्मूलन के प्रमुख प्रावधान क्या थे। तो यहाँ से आप लोग इसको भी देख लेंगे। और उसके बाद में अगला क्वेश्चन ये लिखा है, देख सकते हो, खाद्यान्न सुरक्षा से क्या आशय। तो आप सभी लोग इन क्वेश्चंस को नोट कर ले जो कि मैंने आपको बताए हैं। अब प्यारे विद्यार्थियों, इसी के साथ में इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। आप सभी को मैं बता देना चाहता हूं कि आपके जो बाकी के वीडियो है ना, उनकी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने लिंक दे दी है। और देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, आपको मैंने 22 नंबर तक के क्वेश्चन का सोल्यूशन यहाँ पर दे दिया है। और 23 नंबर के क्वेश्चन में आपसे मानचित्र पूछा जाता है, तो ये तो आप स्वयं भी हल कर सकते हो। आप इसी के साथ में इस वीडियो को यहीं पर पूरा करते हैं। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।